जालौर के तूरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बस के ड्राइवर ने पानी के बहाव में उतारी बस और इस बीच एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा है। तो आपको बता दें कि बस का नदी में रपट पर संतुलन अचानक से बिगड़ गया। पानी के बहाव में पलटने से बची बस। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तूरा गांव में जवाई नदी की रपट पर बड़ा हादसा टल गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त तो जालौर के तूरा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। दरअसल बस के ड्राइवर ने जो है ये तेज बहाव में बस उतारी। हालांकि इस बीच गनीमत ये रही कि बस पलटने से बाल बाल बच गए। तो वहीं प्रदेश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है और 25 सितंबर तक मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रदेश में जो बारिश हुई उसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। मौसम की विदाई पर यह रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की विदाई शुरू। 108 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस साल जमकर बरसे बदरा। 25 सितंबर से बढ़ेगा तापमान। मौसम का रुख अब बदलने लगा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से मानसून पीछे हट चुका है। अनुमान है कि 25 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा। हालांकि इस बीच कई जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। जून में ही मानसून की आमद के बाद में अब मानसून की विदाई का वक्त शुरू हो चुका है। साउथ वेस्ट मानसून अब वापसी करने लगा है और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, जिनमें खास तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल हैं, इनके कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी भी हो चुकी है। टर्फ लाइन अब हटने लगी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरे राजस्थान से मानसून की वापसी हो जाएगी। अमूमन 17 दिसंबर तक राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू होती है, लेकिन इस बार 14 दिसंबर से ही जो टर्फ लाइन है वो हटना शुरू हो गई है। लेकिन इस बार प्रदेश में बारिश ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े। हमने बारिश की तस्वीरें देखी। नदी नाले उफान पर रहे। सड़कों पर पानी समुद्र की तरह बहता दिखा। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर तक राज्य में औसतन 705 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 70% ज्यादा है। मौसम विभाग का मानना है कि असामान्य वर्षा जलवायु परिवर्तन के संकेतों को भी रेखांकित करती है। मानसून का विदाई है वो करीब करीब 2 सप्ताह की देरी से विड्रॉल होने लगा है। तो ओवरऑल यदि देखें तो औसतन 1 सप्ताह मानसून के दिनों में बढ़ोतरी हुई है, यानी मानसून पीरियड में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है ओवरऑल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सितंबर के महीने में भी आजकल ये देखा जाता है कि मानसून एक्टिविटी दर्ज हो रही है और मानसून के जो विड्रॉल है वो भी सामान्य से काफी डिलेड होता है। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। हालांकि ये सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है। इसके चलते कई जिलों में छितराई बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है। मॉनसून की विदाई। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से विदाई शुरू। 25 सितंबर तक पूरी तरह विदा हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। इस साल 108 साल का रिकॉर्ड टूटा। 705 mm से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। उसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर 7 वंडर्स का ध्वस्तीकरण 5वें दिन भी जारी है। सुरक्षित निकाले जा रहे ताजमहल और पीसा की मीनार। तो करीब 12 करोड़ की लागत से 7 वंडर्स बना था। 17 सितंबर से पहले सभी स्मारक तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ध्वस्तीकरण के बाद वापस वेटलैंड तैयार होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अजमेर के 7 वंडर्स की, जिसको ध्वस्तीकरण जो है वहां पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। दरअसल 17 सितंबर से पहले इन सभी इमारतों को ध्वस्त करना है। करीब 12 करोड़ की लागत से ये 7 वंडर्स बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब इस स्मारक को तोड़ने के निर्देश देने के बाद यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। तो अजमेर से तस्वीरें भी साथ ही आपको दिखा रहे हैं। 7 वंडर्स का ध्वस्तीकरण 5वें दिन भी जारी है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से जो है वहां पर काम चल रहा है, वो कार्रवाई होती हुई सुरक्षित ताजमहल और पीसा की मीनार निकाले जा रहे हैं। 17 सितंबर से पहले सभी स्मारक तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं और ध्वस्तीकरण के बाद वापस से वेटलैंड तैयार होगा।
17 सितंबर से पहले सभी स्मारक तोड़ने के निर्देश हैं। सेवन वंडर्स पर चौथे दिन भी कार्रवाई। कई वंडर्स को किया गया धराशायी। सत्रह सितंबर को है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजमेर शहर में आना सागर झील के किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 7 वंडर्स पार्क के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। अब तक 7 में से 5 वंडर्स जमींदोज हो चुके हैं। हालांकि प्यार की निशानी ताजमहल पर जेसीबी और क्रेन न तोड़कर चेनी हथौड़े और छोटी मशीनों से हटाने की कार्रवाई हुई ताकि संगमरमर पत्थर सुरक्षित निकाले जा सकें। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उतार कर नीचे रख दिया गया था। अजमेर आना सागर झील के कैचमेंट एरिया में वेटलैंड होने के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उसे हटाने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये प्यार की निशानी ताजमहल है जिस पर जेसीबी ने चलाकर हथौड़े और चैनी और उसके माध्यम से इसका जो मार्बल लगा हुआ था उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अब तक जो है इसमें बड़ी संख्या में मार्बल है वो निकला है, बचाने की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि इसको जो है अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है। दरअसल 2019 में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आना सागर झील के किनारे वेटलैंड एरिया में 7 वंडर्स पार्क का निर्माण शुरू किया था। आरोप है बिना पर्यावरणीय इजाजत और नियमों की अनदेखी से ये काम आगे बढ़ा। करोड़ों रुपए की लागत से इसमें आगरा का ताजमहल, पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कॉलेजियम, न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और रियो डी जेनेरियो की क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा खड़ी कर दी गई। दरअसल याचिका 7 वंडर्स पार्क से जुड़ा विवाद ये है, शिकायतकर्ता अशोक मलिक की याचिका के बाद मामला सार्वजनिक हुए। 9 सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने वेटलैंड और मास्टर प्लान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दर्ज कराई। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के निर्देश दिए थे। 8 नवंबर 2023 राज्य सरकार ने एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राज्य सरकार को स्टे देने से मना कर दिया। जनवरी 2024 में एडीए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। 17 मार्च 2025 को सीएस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च 2025 को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। 17 मार्च 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर इसे तोड़ने के लिए 6 महीने का समय मांगा। ये डेडलाइन 17 सितंबर को पूरी हो रही है। इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक लापरवाही को भी बेनकाब कर दिया। इतना ही नहीं, आना सागर कैचमेंट एरिया में 32 और अवैध निर्माण जिनमें होटल, दुकानें और सामुदायिक भवन शामिल हैं की पहचान की गई। आने वाले दिनों में उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या संबंधित अधिकारियों से वसूली की जाएगी। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक की रिपोर्ट। एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जो 17 सितंबर तक है वो पूरा जो है ये 7 वंडर को तोड़ना था, उसकी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ताजमहल के जो तमाम पत्थर है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मीसा की मीनार है वो फिलहाल खड़ी है, लेकिन आज संभवतः उसको भी हटा लिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर किस तरह से पानी आए उसको लेकर योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।